हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों 12 मई जो कि पूर्णिमा को मैंने एक प्रयोग बताया था जो कि बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है अपने आप में। वो प्रयोग अभी से नहीं है, मुझे गुरु आदेश हुआ था मेरे गुरुजी के किसी शिष्य को, और बहुत से लोगों को बहुत इस प्रयोग को करने के बाद लाभान्वित हुए हैं, बहुत लोगों ने लाभ उठाया है। तो मेरे गुरु आदेश हुआ है कि मैं ये प्रयोग जन जन तक पहुँचाऊँ, और मेरे स्टूडेंट्स जितने भी मेरे जानने वाले हैं लोग हैं, बहुत कॉल और मैसेज आए हैं कि मैम कि हम पिछली बार इस प्रयोग को नहीं कर पाए थे, तो इस बार ये प्रयोग करना चाहते हैं। तो 10 जून को ये प्रयोग आप कीजिएगा, लिख लीजिएगा पहले से ही। मैं बता रही हूँ सारी तैयारियां आप लोग करके रखिएगा ताकि आप ये प्रयोग बहुत अच्छे से कर पाएं। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ज़रूरत है तो सिर्फ एक विश्वास की, निष्ठा की। ये जो प्रयोग है ना, आपको 1000% फलित होगा अगर आपके भाव अच्छे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, आपका विश्वास श्री राम जी हनुमान जी में अगर है तो। अगर है तो आप रुकिए यहाँ इस वीडियो पे। अगर नहीं है, आपको लगता है नहीं बस ये सब बातें ऐसी बकवास होती हैं, तो आप अभी के अभी इस वीडियो को ड्रॉप करके चले जाइए। क्योंकि भाग्य हर किसी का नहीं बदलता, भाग्य बदलने का समय हर किसी का नहीं होता, और जब समय आता है तो भाग्य ऐसे बदलता है कि लोग देखते रह जाते हैं। तो वो आप भी हो सकते हो, बशर्ते कि ये प्रयोग आपको पूरी निष्ठा भाव से करना होगा। करना क्या है शॉर्ट में जान लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही मेरी आपसे एनर्जी एक्सचेंज होगी। कमेंट में हर हर महादेव या फिर जय श्री राम लिखना ना भूलें। चलिए, एक और बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मुझसे अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, नॉमिनल से फीस होगी, उसको पे करके कुंडली दिखा सकते हैं। जिसके पास जन्म समय तारीख ना हो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। टैरो रीडिंग करा सकते हैं, वास्तु घर का या फिर फैक्ट्री का भी करा सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रयोग को शुरू करते हैं। प्रयोग आपको करना है 10 जून को ब्रह्म मुहूर्त में। करना क्या है आपको एक चांदी का ताबीज लगेगा, स्क्वायर वाला जो चांदी का ताबीज आता है वो आप लेकर आइए। एंड केसर का घोल बनाइए गंगा जल में, ठीक है। खीर बनाइए जिसमें आप थोड़ी सी केसर के दाने डालेंगे, और हनुमान जी की मूर्ति सबके घर में होती है, राम दरबार सबके घर में होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में 10 जून को लेकर बैठ जाइए, पूर्व मुखी होकर लाल आसन पर, लाल स्वच्छ रंग के स्वच्छ कपड़े पहनकर, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। और पाटा लगाइए, लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर हनुमान जी या फिर श्री राम दरबार जी को विराजमान करिए, देसी घी का दिया जलाइए और खीर का भोग लगाइए, और रखिए साथ में एक पानी का लोटा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये जो यंत्र जो आप ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको बनाना है किस पर, भोजपत्र पे। भोजपत्र पे आपको केसर और गंगा जल के घोल से, पेस्ट से, या तो मोरपंख से, अनाती कलम से, या फिर आप किसी भी ईयरबड से, कॉटन की ईयरबड से, इस यंत्र को जो मैंने ऊपर दिया हुआ है ना, इस यंत्र आपको ये वाला यंत्र बनाना है। ठीक है, बनाने के बाद में आपको ये यंत्र भी हनुमान जी के सामने उपस्थित कर देना है। हनुमान जी के सामने रख दीजिए। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अपने मन को, अपने चित्त को शांत कीजिए। ठीक है, शांति का अनुभव हो इसलिए हम आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय बताते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, गणेश जी को याद करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि विघ्न हरता वही है, बिना उनके कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले श्री गणेश जी को याद कीजिए। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः आप 5 बार बोल सकते हैं। उसके बाद में आपको ये जो यंत्र मैंने दिया हुआ है, ठीक है, ये यंत्र आपको पढ़ना है कितनी बार, 11 बार। 11 बार आपको ये यंत्र पढ़ना है। यंत्र पढ़ने के बाद आपको श्री राम की राम रक्षा स्तोत्र, ठीक है, राम रक्षा स्तोत्र, अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, संस्कृत अच्छी नहीं है तो हिंदी में भी अवेलेबल होता है। तो राम रक्षा स्तोत्र आपको 3 बार पढ़ना है, और 3 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। उसके बाद खीर का भोग लगाइए, और भोग लगा के बस श्री राम जी की आरती कर दीजिए। बस ये हो गया आपका प्रयोग, बस इतना ही प्रयोग करना है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पूरी विधि को स्टार्ट करने से पहले जब आप बैठेंगे, सर्वप्रथम पहला स्टेप आपका रहेगा संकल्प का। मैं आपको संकल्प बताना भूल गई। ठीक है, तो संकल्प का रहेगा, सबसे पहले आपको पानी लेना है, अक्षत लेना है, और ऐसे करके वैसे तो संकल्प की जो प्रक्रिया होती है वो ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी होती है, इस तरीके से हम संकल्प लेते हैं, इस तरीके से, बट आप अगर ऐसे भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पानी लीजिए, चावल लीजिए, और बोलिए कि हे हनुमान जी, हे श्री राम, हे श्री गणेश, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, आज दिन तिथि वार ये है, और ये समय है। मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं माता मैं माता महादेव और माँ पार्वती माता को साक्षी मानकर, ठीक है, आप सभी को साक्षी मानकर, आज मैं ये इस यंत्र की साधना हेतु, इस यंत्र की सिद्धि हेतु आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरी ये साधना अच्छे तरीके से पूरी हो जाए, और कुछ मत मांगना कि मेरे को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकर चाहिए, फलाना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप, भगवान जी को अच्छे से पता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ कृपा मांगनी है।
आपको हनुमान जी से कृपा मांगनी है, आपको राम जी से कृपा मांगनी है कि हे श्री राम, हे हनुमान जी, मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो, ये यंत्र मेरा सिद्ध हो जाए आपकी कृपा से और मुझे कृपा प्राप्त हो, मैं जहाँ जहाँ कदम रखूँ मुझे सफलता प्राप्त ही प्राप्त हो। ठीक है, मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि बने रहे, मेरे परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इसके लिए मैं आज ये ताबीज को धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इस यंत्र को सिद्ध करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। आपसे मेरी विनती है कि मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए और मेरे इस यंत्र को सिद्ध कीजिए। ऐसा बोलते हुए मैं आपका ये संकल्प उठाती हूँ और मैं आपकी ये पूजा करती हूँ या कर रहा हूँ। ऐसे कर बोलते हुए चावल को और पानी को आप उनके चरणों में छोड़ दीजिए। फिर आप ओम गण गणपति नमः से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अभी हम कहाँ थे कि राम जी की आरती हो गई, आरती वगैरह सारी चीज़ हो गई। अब आप क्या करेंगे, वो जो ताबीज आपका बनके तैयार हुआ है उसका क्या करेंगे, उसको आपको गले में नहीं पहनना। ठीक है, उसको आपको कहीं भी पहनना नहीं है। इसका यही एक दिव्य चमत्कार है। आपका सिद्ध हो गया ताबीज, चमत्कारिक ताबीज। अब आपको इसको यूज कैसे करना है, आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ पर आता है। देखिए दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ताबीज घर से बाहर ना जाए, घर के अंदर ही इसकी मर्यादा है। ठीक है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मैं कहती हूँ जैसे कि विभीषण की बदली थी। ठीक है, जिन जिन लोगों की लाइफ बदली है उन लोगों ने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैं चाहती हूँ आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जरूर से जरूर इस प्रयोग को पूरे विश्वास के साथ कीजिए। ठीक है, करना क्या है आपको, वो जो ताबीज जो आपने सिद्ध किया हुआ है, ठीक है, आपको उसको मंदिर में ही रखना और कहीं नहीं रखना, आपको मंदिर में ही रखना है। जिनके अगर मंदिर नहीं है वो कैश लॉकर में रख सकते हैं, यानी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यूज कैसे करना है, जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी टेंडर डील के लिए जा रहे हैं, बिजनेस प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए, कोई रिश्ता देखने जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी अच्छे शुभ काम के लिए जा रहे हैं ना, आप चाहते हो आपका वो काम बने ही बने। ठीक है, तो इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है, आपको एक कांच का ग्लास लेना है। ठीक है, कांच का ग्लास लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी लीजिए और पानी को सामने रख लीजिए। हनुमान जी के सामने अगेन बैठ जाइए जाने से पहले, और वो जो ताबीज, जो यंत्र आपने सिद्ध किया है, देखिए वो जो आपने जो आपने चांदी का ताबीज लिया है ना, उस ताबीज के अंदर इस भोजपत्र को जो आपने रेडी किया है, जो आपने सिद्ध किया, फोल्ड करके ताबीज के अंदर भर लीजिए, तब ये आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, सो अब इस ताबीज को हाथ में पकड़िए, ऐसे करके इंटेंशन दीजिए। हाथ में पकड़ के आपको एक बार बस राम रक्षा स्तोत्र करना है। उसके बाद उस ताबीज को पानी में ऐसे डिप करना है। कितनी बार? 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार डिप करना है और उस पानी को अपनी इच्छा को फील करते हुए पी जाना है। बस आपका काम हो गया। चले जाइए आप अपने काम पर, आपका काम 100% होगा ही होगा। ऐसे कोई शक्ति नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है आपका काम होने से रोक पाए, अगर आपने ये वाला प्रयोग बिल्कुल श्रद्धा से, निष्ठा से कर लिया तो। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इस प्रयोग को करते समय आपको कुछ सावधानी रखनी है। उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना, सिगरेट नहीं पीना है, किसी भी तरह की गाली गलौज नहीं करनी है, असभ्य या फिर अभद्र व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, बड़े ही शुद्ध भाव से रहना है। देखिए, हो सके तो अल्कोहल को तो छोड़ ही दीजिए, बिकॉज राम जी को, हनुमान जी को अल्कोहल से बड़ी नफरत है। ठीक है, तो अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी सोच रखिए, दिनचर्या आप एक अच्छे तरीके से बताएंगे, अच्छा पानी ग्रहण करके जाएंगे, अद्भुत चमत्कारी पानी ग्रहण करके जाएंगे। ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि आपका काम ना बने, आपका काम 100% बनेगा। ठीक है, बस इतना ही मैंने आपको बताना था। ये प्रयोग कीजिए।